और तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कहा था कि जीपी का भी और भी सवाल आप लोगों को बना के दूंगा। ये एक सवाल है जो बेसिक सवाल कहा जाता है। यह है कि फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस का एन टर्म क्या होगा। तो देखिए इस सवाल का सोल्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो ये गिवन जीपी जो है बी, ये आपका 1 2 4 8 एंड डॉट डॉट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2/1 होना चाहिए, इक्वल टू 2 होता है। तो एंड जो पूछा गया है कि टर्म एन क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है कि ए आर और n-1 होता है, इक्वल टू कितना होता है। तो ए का वैल्यू 1 है और आर मैंने कॉमन रेशियो इंटू 2 है और ऊपर में इसका पावर जो n-1 है। तो इसको सॉल्व करने से आपका 2n-1 आता है। तो यही होना चाहिए टर्म एन, और ये आंसर है आपका। तो साथ में मैं एक और सवाल आप लोगों को बनाना चाहता हूँ। तो ये सवाल है कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स और क्या 3 टर्म्स इसका निकालना है। चलिए इस सवाल को भी बनाते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो दिया हुआ है कि गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है आपका √5, इसके बाद 5 है और ये 5√5 है, ये डॉट डॉट करके सीक्वेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म जो है वो √5 है और कॉमन रेशियो जो है वो है आपका 5/√5 होगा। इसके बाद इसके साथ में इसका डिवाइड होता है, तो इक्वल टू आपका वही होगा √5। क्यों होगा मैं बता देता हूँ। 5√5 इसका रेशनलाइजेशन करने पर क्या होता है कि √5 में √5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 5√5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये तो 5√5 हुआ और ये √5 मल्टीप्लाई करने से 5 हो जाता है। 5 को काटते हैं तो क्या आता है √5, इसीलिए यहाँ मैंने डायरेक्ट √5 लिख दिया है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स विल भी क्या होगा। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आपको निकालना है, ये क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ जो लास्ट टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म 5√5, तो ये है 5√5। इसमें कॉमन रेशियो जो है √5 आया था, मतलब आर का वैल्यू आया था। तो नेक्स्ट टर्म को मालूम करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से, तो ये इसके बाद का मैंने फोर्थ टर्म ये निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि √5 से मल्टीप्लाई करने से 5 हो जाता है, यानी कि 5 × 5 ये 25 हो जाता है। और इसके बाद का जो टर्म होगा वो होगा आपका 25 है, इसमें भी हम √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नेक्स्ट टर्म जो आपका फोर्थ टर्म है ये फिफ्थ टर्म निकलेगा। इसके बाद 6 टर्म निकालना है, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म में यहाँ 3 टर्म है और हमको 3 टर्म देना है, 6 टर्म तक निकालना है। तो ये 25 हो गया। ये आपका मैं लिख देता हूँ, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म निकाल रहा हूँ और यहाँ पर 6 टर्म निकालूंगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो ये हो जाता है आपका 25√5 हो जाता है। और एंड लास्ट में जो मैं 6 टर्म निकालने जा रहा हूँ, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म हो गया, 6 टर्म निकालूंगा। तो यहाँ पर 25√5 से फिर यहाँ √5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 25 × 5 होता है। √5 में मल्टीप्लाई करने से 5 होता है, तो 125 ये होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो ये 3 टर्म्स है वो आपका आ गया कितना, आर ये होगा आपका 25 और 25√5 एंड 125, ये हुआ आंसर। स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी जीपी का दूसरा सम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।